नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कल संसद में अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी की जाति पर टिप्पणी की गई। इसके बाद जोरदार हंगामा हुआ और आज भी वही मुद्दा संसद में गूंजता रहा। उसी को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्ष के तमाम सांसदों ने, तमाम नेताओं ने आपत्ति जताई है। कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इसको लेकर सरकार को घेरा और आज संसद शुरू होते ही मोदी सरकार शेम शेम और अनुराग ठाकुर माफी मांगो के नारे लगने लगे। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई तक स्थगित करनी पड़ी। वीडियो देखिए। प्रश्नकाल में मैंने आपको अलाउ नहीं किया है, आप लिख के दीजिए। नाम आपको अलाउ नहीं किया, आप डायरेक्शन देंगे कि माइक दें? नहीं। प्रश्न नंबर 1 to 1। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को श्री धवल लक्ष्मण भाई पटेल जी प्रश्न 1 to 1 माननीय सदस्य उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। जी सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खूब शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं आज़ादी के इतिहास में, जो तीसरी बार पूर्ण बहुमति के साथ सरकार बनाई है। मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन की निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही सरकार भारत में बुलेट ट्रेन कब तक चलाने का विचार है और उसकी कवरेज नेटवर्क का पूरा ब्यौरा क्या है। प्लीज, मैंने पहले ही बीएससी के अंदर तय हो गया है, कोई भी माननीय सदस्य यहाँ पर तख्ती लेकर नहीं आएगा। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये गलत तरीका, गलत परंपरा आप नहीं पा रहे हैं। ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध करना चाहते हैं। आपने सारे विषय उठाए, जिन मुद्दों का आपने उठाया, उन मुद्दों ने उनको उठाया। अगर कोई मानो नहीं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप नियोजित तरीके से सदन को गतिरोध करना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी, नहीं चलेगा। विपक्ष का रवैया आज के इस सदन में जो कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है सर। और हिंसा भड़काने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग सदन के नियम से चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को मानेंगे। ये बीएससी में जो तय हुआ उसका भी उल्लंघन करता है कांग्रेस पार्टी, मैं खंडन करता हूँ। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो अनुराग ठाकुर के बयान पर हंगामा मचा हुआ है और इसको लेकर देखिए, जब विपक्ष ने विरोध किया और संसद में इसको लेकर आवाज उठाई और मोदी सरकार चेम चेम के नारे लगाए, इसके बाद जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने विपक्ष को ही फटकारा और कहा कि आपके पास मुद्दे नहीं है और पता नहीं जो भी बातें की आपने सुना वीडियो में। लेकिन बीजेपी को भी ये पता है कि ये बयान बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा और इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने अनुराग ठाकुर के उस बयान को शेयर किया, उसकी तारीफ भी की और बाकायदा लिंक भी शेयर किया है उनके वीडियो का। उन्होंने लिखा कि मेरे युवा और बेहद एनर्जेटिक साथी अनुराग ठाकुर ने ऐसा भाषण दिया है जिसे हर किसी को सुनना चाहिए। फैक्ट्स
ह्यूमर और पूरी तरह से गंदी राजनीति को एक्सपोज करने वाला, इंडिया अलायंस की राजनीति को एक्सपोज करने वाला भाषण है। तो आप सोचिए कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही इस तरह के भाषण, इस तरह के बयानों का समर्थन करें, तो बीजेपी सांसदों से शालीनता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने का भी बयान निकलकर सामने आया है। जिस तरह मोदी ने ये जो अनुराग ठाकुर का बयान है, अनुराग ठाकुर का भाषण है, उसका समर्थन किया है। कहना है, कई मंत्रियों का ये कहना है, बाहर निकल के सांसद भी आए कि अगर आप तो पूरे देश की जाति पूछ रहे हो, अगर आपसे जाति पूछ ली तो क्या हर्ज हो गया, क्या दिक्कत है? कौन पूछ रहा? वो पूछने वाले को सब मालूम है ना। ये होना बोल के किसी को एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती, और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। और मैं कहूँगा कि उनमें से कितने लोग हैं, उनके बड़े बड़े लीडर इतने इंटरकास्ट मैरिजेस कर लिए, आपके पास तो लिस्ट होगा। हर बड़े लीडरों का बात कर रहा हूँ मैं, छोटे लीडरों का नहीं, मंत्रियों का। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करें। और ये जो हिंदुस्तान में, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ें, गंदी बात, और शायद उसको, वो तो इमैच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? और ऐसे कितने लोग नहीं है बीजेपी में जो इंटरकास्ट मैरिज कर लिए हैं, और इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन कर लिए हैं। क्या सबकी जाति ही पूछेंगे पार्लियामेंट में? ये गलत है। ऐसे चीज़ों का मैं कंडम करता हूँ। और प्राइम मिनिस्टर का खास जो ट्वीट है उसका भी मैं कंडम करता हूँ। कम से कम उनको ये तो मालूम होना चाहिए, मोदी जी को, कहाँ बोलना, किसको डिफेंड करना, कौन सी बात देश के लोगों को सिखाना, वो कहना चाहिए। वो सब छोड़ के वो आग लगाने की बात ही करते हैं। तो ऐसे इस बात के हम कंडम भी करते हैं। ऐसी बातों को पार्लियामेंट में अलाउ भी नहीं करना चाहिए, उसको एक्सपंज करना चाहिए। प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे क्या आप लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ? नहीं, अब वहाँ के लोग तय करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में किसी की जाति नहीं पूछी जाती, ऐसा जानबूझकर अपमान करने के लिए किया गया है, और प्रधानमंत्री को भी ऐसी अशोभनीय बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि कब और किन बातों का बचाव करना है। मैं ऐसी अशोभनीय बातों का और उनके समर्थन में किए गए नरेंद्र मोदी के ट्वीट की घोर निंदा करता हूँ। मैं आपको बता दें कि इस बयान को लेकर बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और कल अनुराग ठाकुर ने क्या बयान दिया था और फिर उस पर अखिलेश यादव ने कैसे उनकी क्लास लगाई थी, छोटा सा वीडियो है, देखिए। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। राष्ट्रपति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। तो इस तरह से अनुराग ठाकुर के केवल छोटे से बयान पर बवाल खड़ा हो गया है, विवाद खड़ा हो गया है आपकी उनके बयान पर। और इसके बाद मोदी जी ने जैसे समर्थन किया है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।